My precious children of God, I welcome all of you to this program and I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय बच्चों, आप प्रत्येक जनों को मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं और प्रत्येक जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं देती हूं। Today the promise verse given to us is from Hosea chapter 14 verse 6. और आज के दिन हमारी जो प्रतिज्ञा वचन है वो है होशे 14:6। His branches shall spread, his beauty shall be like an olive tree, and his fragrance like Lebanon. और उसकी जड़ से पौधे फूट कर निकलेंगे, उसकी जो शोभा जैतून की तरह होगी, उसकी सुगंध लेबनोन की तरह होगी। His beauty shall be like an olive tree, और उसका जो शोभा है जैतून जैसे होगा, and it will have fragrance in it. और उसके अंदर सुगंध होगा। What a glorious life it is! हाँ, ये कितना एक महिमाजनक जीवन है। To whom such a life will be given? और किसको इस तरह का जीवन दिया जाएगा? If you read Proverbs chapter 28 verse 25, it says, "He who trusts in the Lord shall be prospered." अगर आप नीति वचन 28-25 को पढ़ेंगे, वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो फूलेगा और फलेगा। My friends, where have you put your trust? मेरे प्रिय दोस्तों, आपने अपना विश्वास कहाँ पर रखा है? Upon drugs have you put your trust? क्या आपने अपना विश्वास ड्रग्स के ऊपर रखा है? Then life will not have beauty in it. तब आपके जीवन में कोई भी सुंदरता नहीं होगी। Only darkness will be there. और उसमें सिर्फ अंधकार होगा। You won't have peace or joy. और आपको शांति या खुशी कुछ नहीं मिलेगा। When the beauty is given to you, you will have joy unspeakable and full of glory. और जब आपको सुंदरता दिया जाएगा, तब आप महिमाजनक खुशी को प्राप्त करेंगे। Psalm 66 verses 10 and 12 says, "You, O God, you have tested us. You have refined us as silver is refined. We went through fire, through water, but you brought us out to rich fulfillment." और भजन संहिता 66, 10, 11, 12 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने हमें परखा जैसे लोग में चांदी डालकर परखते हैं, और हमें शत्रुओं ने पैर से रंगने की कोशिश की, पानी में घसीटा, फिर भी तुम हमारे साथ थे। In the beginning of our lives, we never knew much about Jesus and His blessings. और हमारे जीवन के प्रारंभ में हमें प्रभु के बारे में और प्रभु के आशीष के बारे में ज्ञान नहीं था। We just started seeking Him. और हम सिर्फ प्रभु को ढूंढना शुरू किए। So our lives were in full of darkness. और तब हमारा जो जीवन था पूरा अंधकार से भरा था। No joy, no peace. और तब परिवार में कोई भी खुशी या शांति नहीं थी। But when we accepted Jesus as our Savior and we were moving with Him the whole day and night, the Lord filled us with His joy, with the light of the world. और जब हम प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और दिन रात जब हम उनके साथ चले, तब प्रभु की रोशनी हमारे जीवन में आए और हम उसकी रोशनी में चलना शुरू हुए। David says in Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." और दाऊद भजन संहिता 23:1 में इस तरह से कहता है, यहोवा मेरा गड़ेरिया है और मेरे जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। My friends, what about you? How do you seek the Lord? मेरे प्रिय दोस्तों, आपके बारे में क्या कहना? आप किस तरह से प्रभु को ढूंढते हैं? Do you seek Him with all your heart? क्या आप अपने पूरे हृदय के साथ प्रभु को ढूंढते हैं? All the time? और सारा समय? Then you will have such a blessed life. और फिर आपको इस तरह का एक आशीषमय जीवन मिलेगा। If you seek that way, what will happen to you? अगर आप इस तरह से ढूंढेंगे, तब आपके साथ क्या होगा? If you read Proverbs chapter 10 verse 22, the word of God says, "The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it." और नीति वचन 10-22 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, यहोवा के वरदान से जो धन मिलता है, उसके साथ वह कोई दुख नहीं जोड़ता। Just cling on to Him, my friends. मेरे प्रिय दोस्तों, आप सिर्फ प्रभु को पकड़े रखिएगा। Shall we seek Him right now and receive all His blessings? आइए इस वक्त हम प्रभु की और देखें और सारे आशीषों को प्राप्त करें। Father God, thank you for the wonderful presence. हे प्रभु, आपके मधुर उपस्थिति के लिए धन्यवाद। We come with all the majesty and fill me, Father. Cry unto Him, my friends. Ask Him to fill you right now. मेरे प्रिय दोस्तों, इस वक्त आप प्रभु को पुकारिएगा और प्रभु को कहिए, हे प्रभु, आप अपने महिमाजनक उपस्थिति से हमें भर दीजिएगा। Hallelujah.
हालेलुया। The Lord's presence is filling you. और इसी वक्त प्रभु की उपस्थिति आपको भर रही है। Ask and it shall be given to you. आप मांगो तो आपको दिया जाएगा। Come on, ask Him. आप मांगिएगा। Lord, fill me. प्रभु भरिएगा। Fill me with your presence. अपनी उपस्थिति से भरिएगा। Fill me with your Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से Make भरिएगा। me a new person. मुझे एक नया व्यक्ति बनाइए। Bless me, Father. आशीषित कीजिएगा। Hallelujah. हालेलुया। As you pray, my friends, the Lord will surely bless your life. मेरे प्रिय दोस्तों, आप इस वक्त प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य आपके जीवन को नया बनाएंगे। Father, thank you, Lord, for blessing your children. हे प्रभु, धन्यवाद, आप अपने बच्चों को आशीषित कर रहे हैं। Continue to bless them and use them for your glory. और लगातार आप उनको आशीषित करके आप अपनी नाम की महिमा के लिए उनका उपयोग करें। In Jesus' name we pray. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना। Amen. आमीन। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, through the television program टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा and through the social media programs, सोशल मीडिया प्रोग्राम के द्वारा which we send out to thousands of people every day, जो हम हर दिन हजारों लोगों को भेजते हैं, God's power flows into the people. परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों में बहती है, Miracles happen, चमत्कार होते हैं, tears are wiped away, आंसू पोंछे जाते हैं lives are built. और जीवन उभारा जाता है। We are looking for sponsors for every program that comes through social media every day. हर एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो हर एक प्रोग्राम आता है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स चाहते हैं। And as your co-sponsor or sponsor, we'll have your names there and your prayer requests, and I'll be personally praying for you. और जैसे कि आप को स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सर होते हैं, आपके नाम वहां पर होंगे और मैं व्यक्तिगत रीति से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Millions who watch will also pray for you. लाखों लोग जो वो प्रोग्राम देखेंगे वो भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। God will bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We'll send you a copy also. हम आपको कॉपी भी भेजेंगे। So please call this number. तो कृपया इस नंबर पर फोन कीजिए। When you have the birthday, चाहे आपका जन्मदिन हो, your birthday or your loved one's birthday, आपके प्रियजनों का जन्मदिन हो, wedding anniversary, या शादी की सालगिरह हो, or the loss of a loved one, a memorial day, या फिर किसी प्रियजन को आपने खो दिया है और उनके मेमोरियल का दिन है, or a Thanksgiving offering, या फिर धन्यवाद की भेंट है, or giving 1 month's salary as the first month's salary when you get a job, या फिर जब आपको नौकरी मिलती तो आप महीने की पहली तनख्वाह दे देते हैं। you can honor God. आप इस तरह से प्रभु का आदर कर सकते हैं। All your donations are going for the service of the people in the name of Jesus. आपके सारे डोनेशन लोगों की सेवा के लिए यीशु के नाम में जाएंगे। Here's how you can support. आप इस तरह से मदद कर सकते हैं। लाखों लोगों की आंसुओं को पहुंचने के लिए आप यीशु बुलाता है कि टेलीविजन कार्यक्रम प्रायोजित कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे वेबसाइट www.jesuscause.org में पधार सकते हैं, नहीं तो अपने निकटवर्ती प्रार्थना भवन में भी आप आ सकते हैं।